So, hi guys, welcome back to my channel. Myself, Vishali Gautam. So, in today's video, we will talk about neoplasia. तो चलो हम अब आज की वीडियो में पढ़ते हैं हम न्यूओप्लेजिया। तो सबसे पहले न्यूओप्लेजिया होता क्या है। न्यू मीन्स न्यू एंड प्लाज्म मीन्स, हम अगर इसको डिवाइड करें न्यूओप्लेजिया तो न्यू मीन्स न्यू एंड प्लाज्म मीन ग्रोथ। सो न्यूओप्लेजिया इज लाइक एनी न्यू ग्रोथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशंस। अब हम कहेंगे कि नॉर्मल भी तो ग्रोथ फैक्टर बोल सकते हैं। देखो क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है और जो क्या रिक्वायर करती है ग्रोथ फैक्टर्स, वो तो हमारी नॉर्मल ग्रोथ चल रही होती है। बट न्यूओप्लेजिया मीन्स कैंसर ना, वो हमारी विदाउट एक अनवांटेड ग्रोथ हो रही है सेल की, तो उसी का मीनिंग होता है एनी न्यू ग्रोथ जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर, मतलब ग्रोथ फैक्टर की उसको जरूरत ही नहीं है, खुद ही ग्रो कर रहा है, उसको न्यूओप्लेजिया बोलते हैं। सो एनी न्यू ग्रोथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन। नाउ न्यूओप्लेजिया, ये जरूर याद रखना, ऑल न्यूओप्लाज्म्स आर नॉट कैंसर। फोकस ऑन द प्लस, न्यूओप्लाज्म्स आर नॉट कैंसर, कि हर कोई न्यू ग्रोथ जो होती है वो कैंसर नहीं होती, याद रखना। अब हम सबसे मेजर डिफरेंस जो हमेशा आता है, एक बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। सो बिनाइन ट्यूमर इज नॉन कैंसरस और मेलिग्नेंट ट्यूमर इज कैंसरस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा एक दो पढ़ते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स में कौन कौन से ट्यूमर आते हैं और मेलिग्नेंट में कौन कौन से आते हैं। तो ये थोड़ा हमारा एक निमोनिक टाइप समझो, कि अगर सिफिक्स में ओमा लिखा हो, सबसे पहले तो हम देखो बिनाइन ट्यूमर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिथेलियम एंड मेसेनकाइमल, और इसमें भी एपिथेलियम एंड मेसेनकाइमल। तो अगर ओमा वर्ड हो तो मे बी, ये हमेशा ये मन रखना कि ओमा ही है तो बिनाइन ट्यूमर होगा। एक्सेप्शंस भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हाँ, तो अभी हम बिनाइन ट्यूमर पढ़ रहे हैं, तो बिनाइन ट्यूमर को दो चीज़ में डिवाइड कर दो, एपिथेलियल और मेसेनकाइमल। तो एपिथेलियल में हमारा एक होता है पैपिलोमा। मेसेनकाइमल में हमारे चार होते हैं, लाइपोमा, ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोमा, फाइब्रोमा। ये तो आपको पता ही ना, ऑस्टियोकॉन्ड्रियो दिस इज ऑफ बोन, ये कार्टिलेज, ये बोन, लाइपोमा, फाइब्रोमा, सब आगे अब आप न्यूओप्लाज्म चैप्टर में, आगे न्यूओप्लेजिया चैप्टर में पढ़ोगे तो आप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ जाओगे। तो अभी हम बस नाम पढ़ रहे हैं। तो बिनाइन ट्यूमर में आपको याद हुआ कि नॉन कैंसरस होता है, अगर सफिक्स में ओमा लिखा हो तो हमारा ये दो में डिवाइड होता है, एपिथेलियम, मेसेनकाइमल। एपिथेलियम में आ जाएगा पैपिलोमा, मेसेनकाइमल में चार होते हैं, लाइपोमा, ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोमा, फाइब्रोमा। अब ना पहले एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं बिनाइन ट्यूमर के। एक्सेप्शन हमारे ये एक्सेप्शन है ना, सॉरी, ये एक्सेप्शन पता है क्या है। ये जो एक्सेप्शन ओमा वाले एक्सेप्ट, अभी मैंने बोला ना कि सारे ओमा हमारे बिनाइन ट्यूमर नहीं होते, तो जो हमारे मेलेनोमा, लिम्फोमा, सेमिनोमा और क्लोरोमा, ये जो चार है ना हमारे, ये सबकी एंडिंग तो ओमा से है, बट ये हमारे मेलिग्नेंट ट्यूमर है। सो दिस इज द एक्सेप्शन कि मेलेनोमा, लिम्फोमा, सेमिनोमा और क्लोरोमा ये हमारे मेलिग्नेंट ट्यूमर है। दिस इज बेनाइन ट्यूमर। अब हम मेलिग्नेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। मेलिग्नेंट में कैंसर ट्यूमर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एपिथेलियल और मेसेनकाइमल। इसमें अगर एपिथेलियम में क्या होता है, पीछे कार्सिनोमा लगा होता है, और मेसेनकाइमल में पीछे सार्कोमा लगा होता है। तो देखो अभी हम कार्सिनोमा में पढ़ते हैं, तो एपिथेलियल में हम पढ़ते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, सबके पीछे क्या लगा हुआ है, कार्सिनोमा। और मेसेनकाइमल सेल के ना सेम है, लाइक अब देखो वो करते रहना, लाइपोमा तो इधर क्या है, लाइपोसार्कोमा, ऑस्टियोमा तो इधर है ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोमा कॉन्ड्रोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा। तो ये मेसेनकाइमल हो गए, एपिथेलियल हो गए, तो इधर बिनाइन ट्यूमर हो गए और मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गए। और हमने एक्सेप्शंस में पढ़ लिया कि माइलोमा, लिम्फोमा, सेमिनोमा और क्लोरोमा हमारे ओमा पीछे वर्ड लगता है, बट ये बिनाइन नहीं होते, ये मेलिग्नेंट होते हैं। अब हम थोड़ा, ये तो हमने बस नाम पढ़े थे कि कौन से ट्यूमर किस में आते हैं, अब हम थोड़ा डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। सबसे पहले बिनाइन हमारा एनाप्लेजिया होता है। एनाप्लेजिया एब्सेंट होता है, मतलब एनाप्लेजिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए ना, तो एनाप्लेजिया का मीनिंग होता है लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन, बट एनाप्लेजिया एब्सेंट होता है इसमें, मतलब बिनाइन में डिफ्रेंशिएशन होता है और इसमें एनाप्लेजिया प्रेजेंट होगा
और एनाप्लेजिया का मतलब लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब मैलिग्नेंट सेल्स हमारे लैक ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं और ये हमारे ये डिफरेंशिएट करते हैं। तो बिनाइन में एनाप्लेजिया एब्सेंट होता है और मैलिग्नेंट में एनाप्लेजिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूर फोकस रखना है कि एनाप्लेजिया क्या होता है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कौन नहीं करता, किसके सेल्स नहीं करते, मैलिग्नेंट सेल्स के नहीं करते, बिनाइन सेल डिफरेंशिएट करते हैं। अब बिनाइन में हमारे याद रखना, बिनाइन है हमारे नॉन कैंसरस है ना, तो ये हमारा स्लोली ग्रो करेगा, बट हमारे मैलिग्नेंट तो कैंसरस है, ये रैपिडली ग्रो करते हैं। थर्ड हमारा इनकैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, इधर लोकल इन्वेजन्स एब्सेंट है, मतलब इधर कैप्सुलेशन होती है, मतलब यहाँ कैप्सूल चढ़ा होता है बिनाइन ट्यूमर्स पे और लोकल इन्वेजन इसमें एब्सेंट होते हैं, मतलब इन्वेज नहीं कर सकते। बट इधर क्या होता है, मैलिग्नेंट में नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सूल्स नहीं होता, तो इधर लोकल इन्वेजन प्रेजेंट होगा। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बेसिकली एक होता है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंसेस बताता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस हमारा बिनाइन में एब्सेंट होता है और मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो अभी हम ना एक एक करके सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूमर हमने अभी डिस्कस किया था ना, डिफरेंसेस पढ़े थे, तो हम उसको एक बारी डिटेल में पढ़ते हैं कि उन प्रॉपर्टीज का रियल मीनिंग क्या। सबसे सो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूमर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूमर सबसे पहले आता है एनाप्लेजिया, हमने बताया था ना, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन means how cell resemble the original structures and structurally and functionally। अब वो यार डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि एक नॉर्मल सेल कैसे ओरिजिनली, मतलब सेल अपनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली रिसेंबल करता है ओरिजिनल सेल से। ठीक है, अब जैसे ये नॉर्मल सेल है और ये एनाप्लास्टिक सेल्स है, तो ये क्या रिसेंबल कर रहा है अपने नॉर्मल सेल से, नहीं ना, तो ये हमारे क्या होगा, इसमें होगा लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। लैक ऑफ डिफरेंशिएशन एनाप्लेजिया, दिस इज प्रेजेंट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड एब्सेंट इन बिनाइन ट्यूमर। सो दिस इज एनाप्लेटिक सेल्स। देखो इसमें और सब सेल्स नॉर्मल है, ये थोड़ा ज़्यादा हमारे एनाप्लेटिक सेल्स नहीं लग रहे, तो ये एनाप्लेजिया। सेकेंड हम इसमें हम एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं एनाप्लेजिया में। एनाप्लेजिया देखो, अब सेल देखो, सेल का यहाँ साइज देखो, यहाँ नॉर्मल साइज है, यहाँ सेल का साइज और शेप चेंज हो रहा है ना, तो इसमें एनाप्लेजिया के अंदर आता है प्लियोमॉर्फिज्म, मतलब प्लियोमॉर्फिज्म वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ सेल। देन ऑब्वियसली इधर आपको देख के ये नहीं लग रहा है कि इधर थोड़ा कम क्रोमैटिक, मतलब इधर कलरेशन ज़्यादा और मतलब इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो इधर आ जाएगा हाइपर क्रोमैटिक सेल्स। उधर हमारा न्यूक्लियस कम छोटा था, इधर बड़ा है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और इसमें हमारा आ जाएगा हाई एनसी रेशियो, लॉस ऑफ, ये किसका बता रहे हैं, ये हमारा एनाप्लेजिया की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, लाइक प्लियोमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन इन शेप एंड साइज, हाइपरक्रोमैटिक सेल्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, हाई एनसी रेशियो, लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड एबनॉर्मल माइटोसिस। अब लॉस ऑफ पोलैरिटी क्या होती है, ऑन न्यूक्लियर ऑफ सेम पोल इधर साउथ और नॉर्थ, मतलब इसमें क्या होता है हमारे जो सारे वो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे सारे न्यूक्लियस साउथ पोल में है और ऊपर सारे न्यूक्लियस नॉर्थ पोल में है, तो इसमें पोलैरिटी है, बट इसमें पोलैरिटी दिख रहे हैं, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है, तो ये इसमें हमारे जो एनाप्लेजिया सेल्स में लॉस ऑफ पोलैरिटी होते हैं। और एबनॉर्मल माइटोसिस होती है, उसमें हमारा ट्राइपोलर माइटोसिस बोला जाता है और उसमें मर्सिडीज बेंज साइन की तरह ये दिखता है, देखिए आप देख सकते हैं, दिस इज ट्राइपोलर माइटोसिस, एबनॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एनाप्लेजिया, सेकंड प्रॉपर्टी थी रेट ऑफ ग्रोथ, वही है ना कि स्लो ग्रो करता है और फास्ट ग्रो करता है, स्लो हमारा बिनाइन करता है, फास्ट हमारा मैलिग्नेंट करता है। थर्ड वही लोकल इन्वेजन एंड कैप्सूल्स, बिनाइन में हमारा कैप्सूल होता है, मैलिग्नेंट में कैप्सूल नहीं होता, तो इसमें लोकल इन्वेजन प्रेजेंट होता है और इसमें लोकल इन्वेजन एब्सेंट होता है। सबसे हमने पढ़ा था ना कि मेटास्टेसिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसमें हमने देखा ही ना कि मेटास्टेसिस में क्या लिखा है, मेटास्टेसिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड लोकल इन्वेजन्स इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया लोकल इन्वेजन, देन मेटास्टेसिस। अब इसमें मेटास्टेसिस ऑब्वियसली बिनाइन में एब्सेंट होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होता है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें ये एक्सेप्शन है कि दो मैलिग्नेंसी जो मेटास्टेसाइज नहीं करती वो कौन सी होती है, बट वो मैलिग्नेंट है, मतलब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो वो क्या है, वो एक है हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा,
BCC, बेसल BCC क्रिकेट का आप याद रख रहे हो। एक होता है हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा और ग्लायोमा। दिस आर टू malignant tumor which is does not metastasize. Yeah. So this is all for today. Thank you. I hope you like my video. So please share, subscribe and like my channel, my video, and thank you.